हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम भौतिक विज्ञान विषय पर बात करेंगे और ये हमारा YouTube का प्रथम वीडियो है, यानी कि हम YouTube पर पहली बार वीडियो बना रहे हैं। देखिए सर, आपको पता है सर, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये मेरा चैनल है एक्सीलेंट क्लासेस। प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम जितनी नई वीडियो बना सकें वो आप तक पहुंचा सकें। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि सर स्थिर वैद्युतिकी। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसमें हमें 8 नंबर पक्के करने हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा में चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, ये 8 नंबर का यूनिट पूछा जाता है। इसमें जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा चैप्टर है, यानी कि अगर इंग्लिश में लिखें तो कूलॉम्स लॉ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा चैप्टर है। आपको पता है सर, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि सर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है जहां हम रेस्ट चार्ज, यानी कि स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज पर पढ़ते हैं। जहां हम रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी कि सर हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वहाँ पर चार्ज को रेस्ट अवस्था में पढ़ना है, यानी कि चार्ज रेस्ट अवस्था में है और वर्क कर रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, चैप्टर में हम विद्युत के बारे में पढ़ने वाले हैं और वैद्युत का जो संबंध है वो आवेश से है। आज का जो हमारा खास टॉपिक है आवेश। आज हमें आवेश से संबंधित कितने टॉपिक पढ़ने हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा आवेश और दूसरा टॉपिक रहेगा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, जबकि हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है प्रेरण आवेश। प्रेरण आवेश। और हमारा जो चौथा टॉपिक है वो आवेशन करने की विधियां। आज हम इतने टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि सर जो हमने यूनिट उठाई है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी और इस यूनिट के अंडर में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कूलॉम्स लॉ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जहां हम स्टडी करते हैं रेस्ट चार्ज की, यानी कि जहां पर हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। रेस्ट का मतलब विराम, चार्ज का मतलब आवेश। जहां पर हम विराम आवेश का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग वैद्युत स्थितिकी या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत, जो डिपेंड करता है चार्ज पर, जो मेरा पूरा चैप्टर है चार्ज। उसके बाद टाइप ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के प्रकार। उसके बाद इंडक्शन चार्ज, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेरण आवेश और फिर पढ़ने वाले हैं आवेशन करने की विधियां, यानी कि हम आवेशित ऐसे कितने मेथड हैं जिनसे हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत आवेश। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। अब आप थोड़ा सोचिए, तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। चार्ज, जैसा कि हम लोग
अपने घरों में कहते हैं कि फोन को चार्ज कर लें, बैटरी को चार्ज कर लें, तो इसका मतलब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम आवेश यानी कि जब हम चार्जर का इस्तेमाल, चार्जर की पिन को जब मोबाइल से सपोर्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच के ऑन करने से वहां पर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो एक स्थान से मूव करना शुरू कर देते हैं, और मूव करने के बाद वायर के मीडियम से जब वो हमारे मोबाइल फोन पर पहुंच जाते हैं तो हमारा मोबाइल फोन चार्ज होने लगता है, और मोबाइल फोन चार्ज की क्वांटिटी को शो करने लगता है, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, और धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आती है जो 100% होता है और उस पर लिखकर आ जाता है चार्ज, यानी कि उस समय हमारा फोन चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें दो प्रकार का इवेंट दिखाई दे रहा है। जब हमारा फोन डिस्चार्ज होता है यानी कि उसमें आवेश नहीं होता है, तो जैसे हम चार्जर के इस्तेमाल से मीडियम वायर की सहायता से जब स्विच को ऑन करते हैं तो चार्ज जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो हमारे मोबाइल फोन में पहुंचना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस कंडीशन में हमारा फोन उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है जब हमारा फोन चार्ज हो जाता है यानी कि 100% हो जाता है, तब फिर उन्हीं पार्टिकल्स को वो रिपल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो आवेश है वो अट्रैक्शन और रिपलेक्शन के अनुभव को प्रदर्शित करता है। हम ये जान चुके हैं कि आवेश का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना या फिर खुद से रिपल कर देना। इस अनुभव को हम चार्ज कहते हैं। हमारी किताब के अनुसार बहुत ही पुराने समय में एक महान दार्शनिक थेल्स जिन्होंने देखा था, उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से या रेशम से या बिल्ली की खाल से जब रगड़ा तो उन्होंने देखा कि उसको रगड़ने के तत्पश्चात हल्की वस्तुओं को आसानी से आकर्षित किया जाता है। यानी कि उनको लगा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, जिसको उन्होंने अंबर कहा था, अंबर को जब वो किसी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वो अंबर बिल्ली की खाल को रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़े या हल्के अन्य प्रकार के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है। जबकि आपको बता दें, हमारी किताब के अनुसार ये पता चलता है कि लगभग 2000 वर्षों के पश्चात सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने ये बताया कि अंबर के अतिरिक्त कुछ और भी पदार्थ हैं जिनको यदि दूसरे पदार्थ के साथ रब कराया जाए, रगड़ा जाए, तो वो पदार्थ हल्के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि रगड़ने की जो विधि थी, जिसको आप कहते हैं घर्षण करना, इसके बारे में सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने बताया था कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उसको हम घर्षण आवेश कहते हैं। यानी कि इस प्रकार का आवेश घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। फिलहाल ये हमारी किताबों के द्वारा दी गए कुछ कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जिनके द्वारा ये पता चला था कि हम आवेश को कैसे पहचानेंगे, जिसमें हमारे महान दार्शनिक और हमारे महान वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका निभाई। हालांकि हमें अपने सिस्टम के हिसाब से पढ़ना है, हमें अपने बुक के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, बट अब मुझे जानना है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपने देखा कि अनुभव, यानी कि सर किसी भी पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने से जो आकर्षण का गुण दिख रहा है उसी को हम चार्ज कहते हैं। यानी कि हम बता सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के गुण या अनुभव, एक्सपीरियंस को आवेश कहते हैं। ये था चार्ज। डेफिनेशन ऑफ चार्ज,
यानी कि मैंने आपको बता दिया चार्ज क्या है, चार्ज एक यूनिट है, चार्ज एक क्वांटिटी है। यानी कि चार्ज के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि एक पदार्थ। अब हमारा अगला टॉपिक जो है उस टॉपिक को हम कहने वाले हैं आवेश के प्रकार। यानी कि अब हमें ये बताना है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। अब हमें ये देखना है कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के प्रकार को जानने के लिए हमारे महान वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट किए। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहां पर हमने दो छड़ों का इस्तेमाल किया। एक छड़ जिसका नाम था कांच की छड़ और दूसरी जो छड़ थी जिसका नाम था प्लास्टिक। यानी कि हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे। एक छड़ का नाम था कांच की छड़ और जो दूसरी छड़ थी वो प्लास्टिक की छड़ थी। हमने क्या किया, कांच की छड़ को हमने बिल्ली की खाल पर रगड़ा, बिल्ली की खाल पे, जबकि प्लास्टिक की छड़ को हमने कांच की छड़ को हमने प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमने यहाँ पर एक धागे से दो छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। एक छड़ ये और अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी छड़ ये आपकी जो कांच की छड़ है, कांच की छड़। और अगली बार में हमने क्या किया, अगली बार में हमने दो प्लास्टिक की छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दिया। ये दोनों प्लास्टिक की छड़ें। अब हमने किया क्या, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जिसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, और जो हमारी प्लास्टिक की छड़ थी जिस पर चार्ज था नेगेटिव, यानी कि प्लास्टिक की छड़, इसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती हैं। यानी कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि जब एक धागे की सहायता से दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है और जब इन्हें एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल सेम जब हम प्लास्टिक की दो छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका देते हैं और बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं, एक दूसरे के निकट लाते हैं, तो ये भी एक दूसरे से दूर जाना पसंद करती हैं। यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती हैं। प्रतिकर्षित करने के गुण के कारण ही इसको हम लोग धनावेश कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और ये हमारा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि जहां पर प्रतिकर्षण करने का गुण होता है उसको हम लोग धनावेश कहते हैं और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इस बारे में बात हम आगे करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि कहां पर पॉजिटिव होता है और कहां पर
नेगेटिव होता है। आखिर क्यों हम प्रतिकर्षण को पॉजिटिव कहते हैं? अब बात नंबर 3, एक बार आप इसे देख लें, फिर एक बार हम आपको समझाया जाए कि जब दो छड़ें एक समान होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़कर सौंदर्यपूर्वक लटकाया जाता है और एक दूसरे के निकट लाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि जब प्लास्टिक की छड़ जिसको बिल्ली की खाल से हमने रगड़ा है, यानी कि उस पर हमने रब किया है, एनर्जी डोनेट की है, और जब इन्हें एक दूसरे के निकट आते हैं तो हमें फिर वही दिखाई देता है कि ये दोनों जो छड़ें हैं एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, यानी कि प्रतिकर्षण का अनुभव प्रदर्शित करती हैं। मैंने अभी बताया था कि सर प्रतिकर्षण है तो फिर ये धनावेश कहलाता है, तो मैं फिर यहाँ पर बताता कि ये प्रतिकर्षण है तो ये धनावेश कहलाता है। तो आप ये सोचते कि सर यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? इसलिए मैंने उस बात को स्टॉप किया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर प्रतिकर्षण पॉजिटिव क्यों होता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें जल्दी से। चलिए ठीक आगे बढ़ते। अब देखिए सर क्या हुआ अगली बार में। अगली बार में ये देखा गया कि अगर एक छड़ जो कांच की है, कांच की छड़, और दूसरी जो हमने छड़ ली है अब वो प्लास्टिक की है, यानी कि सर अब जो हम दूसरी छड़ की बात करने वाले हैं वो प्लास्टिक की छड़ है, प्लास्टिक की छड़। यहां पर हम क्या देखते हैं? हमने देखा कि एक कांच की छड़ है जिसको हमने रब किया, यानी कि रगड़ा, किसके साथ? रेशम के साथ। दूसरी बार हम कहेंगे जो प्लास्टिक की छड़ है इसको हमने रगड़ा, किसके साथ? बिल्ली की खाल के साथ या ऊन के साथ, कुछ भी कह सकते हैं। जब हमने पहली वाली छड़ यानी कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा और सुंदरपूर्वक लटकाया, और जबकि प्लास्टिक की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा और सुंदरपूर्वक लटकाया, तत्पश्चात जब दोनों को एक दूसरे के निकट ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करना प्रारंभ कर देती हैं। मैंने पहले फिगर में आपको बताया, ये बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर सौंदर्यपूर्वक लटका दिया जाता है, इसी प्रकार जब हम दूसरी छड़ की बात करेंगे, प्लास्टिक की छड़ को रगड़कर बिल्ली की खाल से सौंदर्यपूर्वक लटका दिया जाता है और इन्हें एक दूसरे के निकट लाया जाता है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। मैंने पहली बार देखा था, इससे ये पता चलता है कि जब हमारी छड़ें एक समान होती हैं तो वो प्रतिकर्षण का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, जबकि जब हमारी छड़ें असमान होती हैं तो ये आकर्षण के प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। ये एक्सपेरिमेंट देखने के पश्चात सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को नाम दिया। यानी कि सर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर अमेरिकन वैज्ञानिक ने सन 1750 में, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ने इन आवेशों को नाम दिया। यानी कि सर आपने देखा था कि जो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे उनको पॉजिटिव चार्ज कहा, और जो आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे उनको नेगेटिव चार्ज कहा। यानी कि हम कह सकते हैं 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक
जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नॉमिनेट किया, मतलब आवेशों को नाम दिया, आवेशों को नाम दिया। जो मैंने पहली घटना आपको बताई थी, जहां पर दो आवेश प्रतिकर्षित कर रहे थे, उन आवेशों को कहा धनावेश। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। जबकि दूसरी बात जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, तो उनका नाम था ऋणावेश, जिसको उन्होंने कहा निगेटिव चार्ज। अब आप एक काम करें, इसको नोट कर ले काफी बार फटाफट। जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया? आइए देखते हैं। अब थोड़े कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। देखिए सर, अब हमें ये बात करना है कि सर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को रगड़ा जाता है, तो पदार्थ को रगड़ने के तत्पश्चात उसमें ऐसा क्या होता है जिससे एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ से रगड़ देने पर दूसरा पदार्थ काम करना शुरू कर देता है। तो आइए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं वो बात हम धातु पर करेंगे। आपको पता है सर हमारा पदार्थ दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। धातु का मतलब होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अधातु का मतलब होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि सर जैसे धातु के उदाहरण की बात करें तो आयरन की रॉड, लोहे की छड़, जबकि अधातु के उदाहरण की बात करें तो लकड़ी की छड़। अब आप देख रहे हैं कि सर जब आयरन की रॉड को हम नीचे से गर्म करते हैं तो आफ्टर सम टाइम रॉड धीरे धीरे ऊपर हीट होती चली जाती है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर रॉड कंप्लीटली चार्ज हो चुकी होती है। जबकि हम लकड़ी की रॉड को जब नीचे से गर्म करते हैं सेम टेम्परेचर पर, सेम सिचुएशन में, सेम साइज में रॉड को, तो हम ये देखते हैं कि जिस पार्ट को हमने हीट किया था केवल उस पार्ट तक ही हीटिंग का इफेक्ट रहता है, ऊपर तक हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। स्पष्ट हो जाता है कि दोनों रॉड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती है, वो आपकी है इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से मूवमेंट करते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से मूवमेंट नहीं करते हैं वो होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि बंद इलेक्ट्रॉन, बंधे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमें ये पता चला कि हम आवेश की गणना तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पदार्थ कैसा हो, धातु वाला पदार्थ। तो अब देखिए सर, जैसे हम एक पदार्थ लेते हैं और ये दूसरा पदार्थ लेते हैं, 100% ये आवेशित है और सर ये अनावेशित है। अब हम क्या करने वाले हैं, जब हम आवेशित को अनावेशित के पास रख देते हैं तो धीरे धीरे आवेश निकलकर अनावेशित पदार्थ में चले जाते हैं और इस अनावेशित पदार्थ को चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब हम ये बताने वाले थे कि आखिर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बीच में ऐसा क्या होता है, तो वो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण, देखो ध्यान से देखना, मैंने अभी बताया था आपको कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। प्रतिकर्षण पॉजिटिव ही क्यों होता है जबकि आकर्षण नेगेटिव होता है। आइए देखते हैं। देखिए सर, जैसे आवेशित को आपने अनावेशित के संपर्क में किया तो 100% आवेशित के पास इलेक्ट्रॉन थे, अनावेशित के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो इससे ये पता चलता है कि आवेशित से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर अनावेशित में चले जाते हैं और धीरे धीरे अनावेशित को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है,
मेरे पास एग्जांपल है NaCl। आपको पता है सर Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। आप जानते हैं सर इसका मैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, जबकि दूसरा Cl क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि सर 2, 8, 7, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब देखिए सर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। जब ये प्रतिकर्षित कर देता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। आप अच्छी तरीके जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे लिखते हैं, माइनस नेगेटिव से लिखते हैं, यह आप अच्छी तरीके जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको धक्का लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो Na के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाता है। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि आपने यहां पर देखा कि Cl यानी कि क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यानी कि आपने देखा इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यानी कि सर जब पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी,